वर्ल्ड कप जिताया था कि नहीं जिताया था पता नहीं, लेकिन एक आदमी ने पूरा देश पागल कर रखा है। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। काश ये वाली खबर, आज वाली खबर भी झूठी होती, बट अफसोस ये खबर झूठी नहीं है। आ जाए करते हैं। कभी अलविदा ना। हम सब रोते हुए इस दुनिया में आए थे, लेकिन हंसते हुए जाएंगे। कुछ ऐसा नाम करके जाएंगे कि लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। देश का एक चैनल है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, सबसे तेज भी बताता है। मैं चाहता था उनका उस दिन की तरह आज भी ये खबर झूठी मिले, बट अफसोस झूठी नहीं है, खबर सच्ची है। धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं भाई। दिसंबर 8, 1935 नवंबर 24, 2025 तक का ये सफ़र बेमिसाल था, लाजवाब था। कमेंट करके ये जरूर बताना, जो बाद में लोग वीडियो देख रहे हैं, और अभी वाले भी बताना जब मैसेज बात करेंगे। धर्मेंद्र जी की सबसे बेहतरीन फिल्म जो तुम लोगों को पर्सनली पसंद आई है, वैसे तो बहुत सारी हैं, जब इतना लंबा करियर होता है ना तो किसी एक फिल्म का नाम लेना ठीक नहीं होता, बट शोले के अलावा बाकी ऐसी कौन सी फिल्म है ये जरूर बताना भाई। मेरी कम से कम 5 से 6 हैं, एक नहीं है, लेकिन बताना जरूर। बहुत ही लाजवाब सफर रहा है भाई धर्मेंद्र जी का। हमने सुना है पुराने लोगों से, सबसे खूबसूरत हीरो में से एक धर्मेंद्र जी। सब लोग शोले फिल्म लिख रहे हैं। हाँ, यमला पगला दीवाना, हाँ, बहुत सारी फिल्म भाई को, बहुत सारी फिल्म है। जिंदगी है भाई, है ना। इसी तरीके से चलती है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, और साथ में ये भी बात कहता हूँ कि कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आने वाले लोग याद रखेंगे। भीड़ में रहने वाले लोगों को कोई याद नहीं रखता। वेलकम सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई लोगों। वैसे लाइक करने वाला कुछ है नहीं है अभी इंडियन क्रिकेट में जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन रियलिटी जाननी बहुत जरूरी है। इस गफलत में, इस बर्बादी में सबका अपना अपना हिस्सा है भाई लोगों। चाहे वो बॉलर्स हों, चाहे वो बैट्समैन हों, चाहे वो बैटिंग कोच, सॉरी गलती होगी, बैटिंग कोच तो गौतम गंभीर के घुंघरू खुजाने के लिए है, या फिर गौतम गंभीर हेड कोच हों, या फिर वो अजीत अगरकर के अलावा वो और 4 सेलेक्टर जो स्क्रीन पे कभी आते ही नहीं है सामने, वो अजीत अगरकर का भी टोला शामिल है इस बर्बादी में, जिसने ये लड़कों को सेलेक्ट करके आगे भेजा हुआ है। गौतम गंभीर की सिलेक्शन में कितनी चलती है, कितनी मानी जाती है पता नहीं, तो सब लोग इस बर्बादी में शामिल हैं भाई लोगों। ये रियलिटी जाननी बहुत जरूरी है। ना तो टर्निंग ट्रैक पे रन बनते हैं, 124 भी नहीं बनते। अच्छी विकेट पे, मतलब टर्निंग ट्रैक पे 90-93, और अच्छी पिच पे जहां सामने वाली टीम 500 लगा देती है, वहां ले 200। भाई डबल कर दिए ना, तो इंप्रूवमेंट तो आई है। मतलब मार्बल बिछा के दो तब हम 350 करेंगे, ये हालत हो गई है हमारी। कुछ लोग बैटिंग ऑर्डर के कारण कि हमारा तो सेटल नहीं है इस वजह से बच रहे हैं। कुछ सीनियर प्लेयर वो क्यों नहीं कुछ करके दे रहे हैं। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि भैया जो हम लोग सोच रहे हैं वही प्लेयर भी सोच रहे हैं गौतम गंभीर के बारे में, कि कुछ ऐसा करो इसकी फील्डिंग पक्का ही लगा दो। तो भाई रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। बॉलर टाइम पे विकेटें नहीं ले रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं भाई। तुमने 10 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, खातों में तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 विकेट आई जाती है ना, मतलब अलग अलग उस तरीके से 2-2, 3-3 करके। लेकिन वो विकेट किस टाइम ली है वो बड़ा मैटर करता है ना।
प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या होगा? टाइम पे चीज चाहिए है, जो चीज टाइम पे ना मिले वो व्यर्थ है। उसके बाद बांग्लादेश माइटी वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा सैकड़ा भी बना दोगे, और अच्छी टीम के खिलाफ जब 124 का भी टारगेट मिल रहा है, अगर उसमें भी तुम्हारा 50 रन नहीं आ रहा है या 40 नहीं आ रहा है, तो फिर वो व्यर्थ है। स्टैट्स में तो जुड़ेगा भाई, पक्का जुड़ेगा स्टैट्स में। मैं थोड़ी देर के लिए ये कह रहा हूं, सारी चीजें भूल जाओ। ये बल्लेबाज रन क्यों नहीं बना के दे रहे? इतने सारे ऑलराउंडर सेलेक्ट करके ये भाई के टोले ने जो दिया है, ये क्यों दिए हैं? ये बीच में जो महाराज बैठे हैं, गौतम गंभीर जी के स्पोक्स पर्सन, और एबी मिन्नू कह रहा हूं, एबी मिनी इन्फो वाली वीडियो भी देख लेना भाई लोगों, एबी मिनी इन्फो वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है ना बिल्कुल मैच के तुरंत बाद, वो बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है, बहुत मजाकिया भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं यहां लाइव करने आता हूं ना कुछ घंटों के बाद, तब तक मैं सेटल हो चुका होता हूं, थोड़ा रिलैक्स हो चुका होता आदमी, तो वो वाला देखना जरूर है, वो तरंग अलग होती है। बैटिंग खराब हो रही है, अरे तो सही कौन करके देगा? रघु करके देगा क्या भाई? गौतम गंभीर क्यों नहीं सेटल होने देता किसी को एक नंबर पे? वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में भी बेहतर था, इस मैच में बेहतर था। वो पिछले मैच में 3 था, इसमें वो 7-8 पता नहीं कहां आया है। वाशिंगटन सुंदर के अलावा जो पिछले मैच में साई सुदर्शन था वो बेकार था, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया। इस मैच में, दूसरे मैच में साई सुदर्शन नंबर 3 है, और वो भी ढीठ बना हुआ, वो भी करके नहीं दे रहा कुछ। जब करके दिया उससे अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया। शुभमन गिल इंजर्ड होता है, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन इंजर्ड होता है, वो बैट्समैन जिसने इस साल 950 रन लगा रखे हैं, वो बैट्समैन जिसने, और ये किस्मत बड़ी खराब रही है, जहां रन बना सकता था वहीं इंजर्ड होके बाहर हो गया। वो बंदा इंजर्ड हुआ, वो बाहर हुआ, उसकी जगह किसको लाया गया? साई को, जो पहले मैच में 11 में खेलने के लायक नहीं था, और एक राइटी लेके आया गया। कौन? ऑलराउंडर रेड्डी। पहले मैच में तुम लोग चीख चिल्ला रहे थे ना भैया इतने सारे ऑलराउंडर क्यों, वो रेड्डी और लाके खड़ा कर दिया। अब अगर रेड्डी से इतना ही बॉल डालना है, अबे इतना बॉल तो ये डाल देगा, ये यशस्वी जायसवाल डाल देगा कि नहीं डाल देगा? तो अगर उससे इतना बॉल डालना है, सरफराज क्यों बाहर हुआ? किस कारण से बाहर हुआ? क्या गौतम गंभीर को सरफराज ने आंख मार दी थी गंदे वाली, या उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंक के मारा था? ये इतना बड़ा जो सिस्टम लेके घूम रहे हो डोमेस्टिक का, अबे जब आईपीएल से ही साई सुदर्शन को लेके आना है, तो फिर डोमेस्टिक में वो अभिमन्यु ईश्वरन, उसके फादर भी पूछ रहे हैं मेरे बेटे का कसूर तो बता दो। मेरे को तो ऐसा लग रहा प्लेयरों के पापा इनको ढूंढ रहे हैं इस टोले को। उधर सरफराज के फादर वो उसको शायरियां सुना सुना के मोटिवेट कर रहे हैं, और कब तक करेंगे? बेटा अंधेरा है तो सूरज है, सूरज है तो किनारा है, किनारा है तो समंदर है, समंदर है तो लहर है, तेरा भी मौका आएगा बेटा। सरफराज के फादर ये कह के गए थे रोहित शर्मा को, जी मेरे बेटे का ख्याल रखना। रोहित शर्मा कहता जी ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, लगा लेंगे। इस हेड कोच से, सॉरी गलती होगी, माफी, ग्रेट मैन की ग्रेट ईगो वाले कोच से ना सीनियर लोग संभले। क्यों? क्योंकि सुपरस्टार कल्चर से दिक्कत है। वो सुपरस्टार तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना देते हैं, इसकी जल के राख हो जाती है। क्यों? क्योंकि देश ने सेलिब्रेट कर लिया वो मैच। इस उल्टी बुद्धि को लगा कि ये तो इंडिया की सीरीज हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से बड़ा तो देशभक्त कोई नहीं है। अब मैं दूसरे मैच में पिलने के बाद
क्योंकि इंडिया ऐसी सिचुएशन पे है, जीत तो पहले भी इम्पॉसिबल थी, अब तो खत्म ही होगी। अब तो ड्रॉ में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मैच के ड्रॉ में ही सीरीज हार है। इस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भाई फिर कह देगा देखो देशभक्ति, देश ये आगे, देश प्रेम, फलाना ये वो करके कर करा के वो जाता रहा, वो गया वो गया। मैं आज सब पे बात करूंगा भाई। आज दिल इतना टूटा हुआ है कि टाइटल लिखने का भी दिल नहीं करा भाई। आज एबी क्रिक इन्फो की हिस्ट्री में पहली बार इतना टुच्चा और इतना छोटा टाइटल है। एक तो आज धर्म जी इस दुनिया में नहीं रहे, एक ऐसे हीरो, जब हम बड़े हो रहे थे तो धर्म जी की एक्टिंग और धर्म जी का गाने ही सुनाई देते थे। जय वीरू की जोड़ी देखी है हमने बचपन से। आज वीरू चला गया और जय ने अपने सामने विदाई दी है वीरू को। यशस्वी जायसवाल, मुझे कमेंट में ये बताओ, क्या ये वही जायसवाल है जिसको हम जानते हैं? कारण अलग अलग हो सकते हैं, माहौल देना कोच का काम है। अरे तुम बिगेस्ट फेलियर हो एक टेस्ट कोच के तौर पे, तुम वो माहौल नहीं दे पा रहे हो टीम को, तुम प्लेयरों को ये नहीं बता पा रहे हो, उनको सिक्योर नहीं फील करवा पा रहे हो तुम। अगर मैं किसी ऐसे घर में जाके बैठूंगा या किसी ऐसी जगह जाके बैठूंगा जहां मुझे यही फील होता रहेगा यार मेरा कोई बटवा ना मार ले, मेरी कोई जेब ना काट ले, तो मैं भाई आपसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाऊंगा क्या? अगर मेरे पास झोला है, मैं बार बार यूं देखता रहूंगा भाई, ऐसे ऐसे देखता रहूंगा मैं। अभी माइटी वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। हालात अलग थे, माहौल अलग था, टीम भी उससे नीचे वाली टीम कौन सी लेके आए ढूंढ के। लेकिन जब 124 रन का टारगेट मिला था, मैं एक एक प्लेयर पे बात करूंगा, आज कोई रोकेगा नहीं मेरे को। पप्पू कह रहा उस्ताद जी वैसे भी नहीं रुकते आप। 124 रन के टारगेट में यशस्वी जायसवाल ऊपर से 40 नहीं बना पा रहा। क्यों? तुमने उसका T20 से काटा। वनडे में वो बहुत पहले, चलो वहां पे अभी जगह नहीं है, वो हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, रोहित शर्मा वहां पे ऑलरेडी है, नंबर 3 पे आपका विराट है, 4 पे आपका श्रेयस अय्यर है, वो टॉप क्लास आपके टॉप 4 हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओपनर में से अगर कोई गायब होता है किसी भी कारण से तो यशस्वी को मौका मिलेगा और मिलने जा रहा है। अब T20 से अच्छा करते करते उसको बाहर बिठा दिया। अब उसकी खोपड़ी में यह चलेगा कि अपनी ऐसी में चला गया इंटेंट, मैं इनको अब बड़े रन करके दिखाऊं। अब उस बड़े रन के चक्कर में वो अपना गेम नहीं खेल पा रहा और वो ये आउट हो रहा है इस तरीके से। यशस्वी का 50 आया भाई, लेकिन यशस्वी वाले इंटेंट से नहीं आया। ये वही यशस्वी है ना जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टूट के पड़ गया था एक बार के लिए, पता नहीं कितनों को याद है कितनों को नहीं। और मैं सारे प्लेयरों के बाद एक और रियलिटी बताऊंगा क्या है, और उसमें मैं तुम हम सब जिम्मेदार हैं। केएल राहुल, अरे महाराज कब लोगे जिम्मेदारी? ये जो एवरेज है 34, 35, 36, 36, 35, 34, 34, 34.5, 35, पौने 36, ले हो 36 चली, 36.5 चली गई, ले 2 पारियां खराब, ले आ नीचे। अब यहां तो बैटिंग ऑर्डर का कोई कलेश नहीं है ना अब तो, क्योंकि राहुल ओपन ही कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यही हुआ था, पहले ओपन करा, फिर रोहित आ गया, फिर नीचे उतार दिया गया, फिर दोबारा ओपन, तो वहां गड़बड़ चल रहा था। हालांकि केएल राहुल के साथ हमेशा यही रहा है करियर में, कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया, फिर कई बार दामाद जी का भी दिमाग खराब हो जाता, दामाद जी कहते तुम्हारा फुद्दू बना के जाऊंगा मैं, तो वो फुद्दू बना जाते हैं कई बार। भाई सीनियर बंदे हो यार। वो एक गाना था ना, तुझ में रब दिखता है, मुझे तो राहुल में ही रोहित दिखता है टेस्ट क्रिकेट का, मुझे तो राहुल में ही विराट ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ 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 हूं मैं फुद्दू, मैं तो राहुल में ही पुजारा ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वही है जो भी है ले दे के।
बाकी तो सब ऐसे हाथ झाड़ के जाते हैं जैसे रोटी बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके आटा नहीं झाड़ते, ऐसे करके झाड़ के चले जाते हैं। साई सुदर्शन, क्या विचार है लल्ला? नहीं बता दो, खुल के बता दो क्या विचार